आखिर ऐसा क्या हुआ कि माँ गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। हमारे सनातन धर्म में तो माँ को देवी का दर्जा प्राप्त है, तो सबके पाप हरने वाली माँ गंगा ने अपने पुत्रों के साथ ऐसा क्यों किया? आखिर कौन थे वह पुत्र? तो आइए जानते हैं इस दिलचस्प कथा में। आप देख रहे हैं धर्मचक्र, चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर एक बहुत प्रतापी राजा हुए शांतनु, जो एक बार नदी किनारे विहार कर रहे थे। उन्हें वहाँ पर एक बेहद ही खूबसूरत स्त्री दिखाई दी। उन्हें देखते ही वह उन पर मोहित हो गए। उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, पर उस स्त्री ने विवाह से पूर्व वचन लिया कि वह कभी भी उनसे नहीं पूछेंगे कि वह कौन है, और न कभी उनके द्वारा किसी भी कार्य पर कोई प्रश्न या रोक टोक करेंगे। और अगर कभी गलती से भी उन्होंने ऐसा किया तो वह उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए अंतर्ध्यान हो जाएंगी। राजा शांतनु उनकी शर्त मान गए और दोनों खुशी खुशी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय के पश्चात ही उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई, पर राजा शांतनु की पत्नी ने अपने ही पुत्र को गंगा में जाकर प्रवाहित कर दिया। वचनबद्ध राजा बस देखते ही रह गए और चाहकर भी रानी से कुछ नहीं पूछ सके। और बस ऐसे ही समय बीतता गया और रानी ने एक एक कर अपने 7 पुत्रों को जल में प्रवाहित कर दिया। अब राजा शांतनु के सब्र का बांध टूट चुका था। फिर कुछ समय बाद उन्हें एक और पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र को लेकर रानी गंगा किनारे पहुंची ही थी कि इस बार राजा शांतनु ने उन्हें रोक लिया और पूछा, आप कौन हैं और आप हमारे इन पुत्रों को नदी में क्यों बहा रही हैं? तब रानी ने बताया, राजन, मैं ब्रह्मपुत्री गंगा हूँ। आपने और मैंने मेरे पिता ब्रह्मा के एक श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लिया है। तब राजा ने उत्सुकतावश पूछा, क्या हमारे पुत्र भी इसी श्राप से ग्रसित हैं? तब माँ गंगा ने कहा, नहीं राजन, ये 8 बसु थे जिन्होंने वशिष्ठ ऋषि की दिव्य गाय कामधेनु को चुराया था, जिससे क्रोधित होकर ऋषि वशिष्ठ ने इन्हें पृथ्वी लोक पर जन्म लेने का श्राप दिया था। जब यह अपनी गलती मानकर दुखी होकर मेरे पास आए, तब मैंने इन्हें आश्वासन दिया कि मैं सभी को पृथ्वी पर जन्म लेते ही इस मृत्यु लोक से मुक्ति दिला दूंगी। पर यह हमारा 8वां पुत्र वही है जिसने कामधेनु गाय को चुराने की योजना बनाई थी। इसी कारण अब इसे पृथ्वी लोक पर अपना पूरा जीवन व्यतीत करना होगा। यह कहते हुए माँ गंगा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गयी। और मित्रों, आपको बता दूं, माँ गंगा का 8वां पुत्र और कोई नहीं, देवव्रत थे, जो अपनी प्रतिज्ञा के चलते आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। तो दोस्तों, ऐसी ही दिलचस्प कथाओं को जानने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।